वेलकम टू बैक। तो जैसे कि आप लोग मेरा थंबनेल देख के टॉपिक तो समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक किस चीज़ पे होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपको आज एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो मेरी वॉइस की, क्योंकि मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। तो आप लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बिना वक्त गवाए चलते हैं हम अपने गूगल क्रोम पर। तो जैसे कि मैं आपको एक बार और बता दूं, आप लोग थंबनेल देख के समझ तो गए होंगे, बट मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूं कि आज मैं क्या बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं CPWD, जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। कि इसमें क्या मतलब कि हम जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए रजिस्टर होने के लिए, कौन से पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या किया जाता है। आज मैं आपको A to Z इसकी पूरी नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। इसकी मतलब आपको आज के बाद इसके बारे में आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि इसमें मुझे कैसा करना पड़ता है, आप डायरेक्ट उसमें करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा CPWD। CPWD, केवल CPWD आप सर्च कर दो बस। इतना सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इसको हम नोट नाउ करेंगे पहले। तो जैसे कि मैं बैक आ गया था। अब मैं जाते हैं हम CPWD पे, और जो हमारी जो फर्स्ट साइट आती है ना, हमको इसे खोलना है। यार गला ख़राब हो रखा है। यहाँ से हम करेंगे इसको क्लोज, ठीक है। अब हम आएंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, हमें थोड़ा ऊपर देखना है। ये जो ठेकेदार लिखा है ना, हम इसको इंग्लिश कर लेते हैं पहले। यहाँ इंग्लिश है ना, इस पर क्लिक करेंगे, इसको पहले क्लोज करते हैं। ये हिंदी हो गया, देखो अब हो गया क्लिक में। अब हम क्लिक करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स पे। अब हमें क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्टर इनलिस्टेड मैनेजमेंट सिस्टम, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमें सबसे वो जो फर्स्ट वाला है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से देखो क्या हमने देखा। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, चेक इलाजिबिलिटी इन लिस्ट, मतलब आप अगर इसके लिए मतलब कि इलाजिबिलिटी हो है आपकी या फिर नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं इतने या नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, रूल्स 26 का है, देखो थोड़ा नीचे जाएंगे। यहाँ पे हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपको कैटेगरी कौन सी चाहिए। इसमें 3 कैटेगरी होती है, एक होती है बिल्डिंग एंड रोड, एक ये होती है हॉर्टिकल्चर। ये सबसे ज़्यादा बिल्डिंग एंड रोड्स को लोग बनाते हैं, इसलिए मैं इसका बताने वाला हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, क्लास सेलेक्ट करनी है आपको। जैसे क्लास सबसे जो छोटी क्लास होती है वो होती है 5 नंबर, इसको हम क्लिक करेंगे। अब हम करेंगे चेक पे क्लिक, थोड़ा नीचे आएंगे। इसका देखो इनलिस्टेड फीस कितना है, 3000। इसका पोर्टल का फीस है 3000 जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस कितना है आपको, आपने मतलब 1 वर्क किया है, 2 वर्क किया है, 3 वर्क किया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं 2 का डाल देता हूँ, ठीक है। 2 का डाल देता हूँ। यहाँ पे डालो इंटर अमाउंट, मैं इंटर अमाउंट 5 लाख डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 2 वर्क 5-5 लाख के हैं। अब मैं नीचे आता हूँ, इसमें देखो क्या लिख के आ रहा है, नॉट एलिजिबल, मतलब नॉट। इसमें 1 वर्क 8 लाख का होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 3 सेलेक्ट करूँगा ना, तो 1 वर्क होना चाहिए हमारा, देखते हैं कितने का होता है। हाँ, अगर हम अगर यहाँ 3 भी सिलेक्ट करेंगे तो 1 वर्क हमारा 5 लाख का होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि हम नहीं, सॉरी 5 लाख का नहीं, 8 लाख का। यहाँ भी मैं 5 डालता हूँ, फिर भी ये इरोर आएगा, नॉट। देखो नॉट दोनों जगह आ गया ना। यहाँ भी डालेंगे, यहाँ भी ये आएगा। यहाँ पे मैं एक बार इसको काटता हूँ, देखना नीचे आगे थोड़ा, ये जो 5 है इसको मैं दोबारा से 5 लिखता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये मतलब कि देखो 6 लाख का 1 वर्ग, अगर आप 3 वर्ग करते हो तो आपका 1 वर्ग 6 लाख का होना चाहिए। अगर आप 2 वर्ग करते हो तो आपका 1 वर्ग 8 लाख का होना चाहिए। अगर आप 1 वर्ग करते हो तो आपका 1 वर्ग होना चाहिए 16 लाख का। ये यहाँ पे एक बार मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखे। हाँ, ये देखो 16 लाख लिख के आ गया ना। यहाँ पे 1 वर्ग 16 लाख का होना चाहिए। अब आते हैं हम फाइनेंशियल पे, मतलब फाइनेंस, मतलब कि फाइनेंशियल जो हमारा जो बैंक से सर्टिफिकेट बनता है, जैसे हम सॉल्वेंसी बोलते हैं, वो कितने का होना चाहिए 5 क्लास में। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कितना डालूँ, ये तो हो जाएगा। मैं यहाँ पे 3 लाख डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो नोट, इसका भी आ गया नोट। ये कितना होना चाहिए, मिनिमम 12.8 लाख का होना चाहिए CPWD में आपका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ये नेटवर्क सर्टिफिकेट होता है। ये क्या है, मतलब जो हम अपने CA से बनवाते हैं, ये मतलब कि आपके पास कितना अमाउंट है, कितना कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे 4 लाख। इसको देखते होता है या नहीं, इसमें कितना मांगते हैं। ये देखो हो गया एलिजिबल। इसमें शायद 3 का मांगते हैं, यहाँ मैं 2 डालता हूँ, अब देखते हैं होता है। हाँ, ये देखो 4 ही का मांगते हैं, 4 लाख का, ठीक है। 5 क्लास में 4 लाख का।
ये एवरेज एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट, ये आपका कितने का होना चाहिए 1 साल का। मैं यहाँ डाल देता हूँ, सॉरी यहाँ डाल देता हूँ मैं 5, सॉरी 15 हो गया, मैं यहाँ 5 डाल देता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर क्लिक करता हूँ। ये हमारा होना चाहिए 12.8 लाख का हमारा टर्नओवर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जो मेन चीज़ें होती हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारे कितना होना चाहिए, हमारा टर्नओवर, हमारा फाइनेंशियल, ये सब कितना होना चाहिए हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो जो मैं सबसे छोटी क्लास को बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बड़ी क्लास का भी चेक कर सकते हो। इसमें लिमिट होती है 40 लाख तक के वर्क आप ले सकते हो इसमें। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ से बैक। आप लोग और भी चेक कर सकते हो क्लास लड़के। अब यहाँ से हम डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, चेक इनलिस्टेड डॉक्यूमेंट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार। ठीक है, तो एक बार इसको देखो आप लोग, वन प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन इन केस सोल्ड प्रॉपर्टी, मतलब एक एफिडेविट बनेगा, आपको प्रूफ लगेगा कि आप मतलब प्रॉपर्टी सिर्फ ये है ना, इसका प्रूफ लगेगा, वो जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी सोलो वाला एफिडेविट बनेगा। ठीक है, इन केस पार्टनरशिप फर्म, हमारी पार्टनरशिप तो है नहीं। ठीक है, तो ये देखो आप लोगों ने देख लिया होगा डॉक्यूमेंट में, आपको एक एक करके सारे दिखा देता हूँ। लिस्ट ऑफ नियर, ये देखो जो हमारा लिस्ट ऑफ कंप्लीट वर्क, ये जो कंप्लीट वर्क का फॉर्मेट ये रहेगा, सेल्फ बैंक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये रहेगा, ये लोग आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऐसे करके डॉक्यूमेंट केवल ये डॉक्यूमेंट लगेंगे हमारा इतने। ये नीचे वाला है ये मतलब कि क्लास बढ़ाने के लिए है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम न्यू रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट सारे ये लगेंगे, आप लोग अच्छे से इनको पढ़ो। देखो ये एफिडेविट वगैरह है, और जो मैंने ऊपर बताया वो है, और एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सेल्फ अटेंडेंस कॉपी लिस्ट ऑफ ऑल नियर रिलेटेड, मतलब कि कोई रिलेटेड आपके CPW में नहीं है। ये सारे एफिडेविट लगेंगे जो कि आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई नहीं बना पाओ मेरे से कॉन्टैक्ट करना। तो फिर हम बैक जाते हैं। अब हमें डॉक्यूमेंट समझ में आ गए हमारे कौन कौन से लगेंगे। अब हम बैक आते हैं, अब आते हैं हम अपने, ये देखो CPWD ऑफिशियल लॉगिन है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। थोड़ा नीचे भी देख लेते हैं, ये क्लास वगैरह लिखी है। अब हम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन, इस पर हम क्लिक करेंगे कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन पे। अब यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन करना है, आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पे आपको अपनी फर्म का नाम डालना है। जैसे मेरी फर्म का नाम है, मैं डालता हूँ अंकुर ट्रेडर्स। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे ये कैप्चा डालना है, और नीचे आपको करना है यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक। OTP आएगा, आपका रजिस्टर हो गया, क्योंकि मेरा पहले से रजिस्टर है, इसलिए मैं आपको ये करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सीधा लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहाँ से आप रजिस्टर्ड कॉन्टैक्टर से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप लोग फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो हम रजिस्टर्ड कॉन्टैक्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे अपना ये जो हमारा जो एप्लीकेबल आईडी होती है ना, ये हमारा पैन नंबर होता है, तो हमें यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दिया है, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें डालना है कैप्चा, तो यहाँ पे हम डालेंगे कैप्चा, और यहाँ हम कर देंगे सबमिट। तो सबमिट करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे अपने, जैसे ये आ रहा है डैशबोर्ड अपडेट प्रोफाइल चेंज लॉगआउट, तो ये जो अप्लाई दिख रहा है ना, अप्लाई पे हमें क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भरा है तो यहाँ पे आप लोग उसको ट्रैक स्टेटस कर सकते हो, आपको आईडी मिलती है, वहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हो स्टेटस। अगर आपका जितने भी आपने जैसे 2 फॉर्म बने तो ऑल एप्लीकेशन में देख सकते हो। तो हमें क्लिक करना है अप्लाई पे। तो हमने जैसे अप्लाई पे क्लिक किया, ये देखो सबसे पहले क्या आया, अप्लाई फॉर इनलिस्टेड प्लीज़ अपलोड, ये देखो सारे नियम लिखे होंगे, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। इसमें बिल्डिंग एंड रोड क्या शायद आ नहीं रहा है, क्या इशू है, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। बिल्डिंग एंड रोड्स का क्यों नहीं आ रहा है, मालूम नहीं, कुछ इशू हो गया, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगाए इसमें रजिस्टर में। आपके वैसे में आएगा, ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं आपको इसी का करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे नीचे। अब हम इस पर क्लास सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लास 2 में 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे जाएंगे, मैं प्रोसेड पे क्लिक करेंगे। थोड़ा इसके सर्वर स्लो चलता है। ये देखो अब ये आ चुका है हमारा फॉर्म, जो हमारा रियल फॉर्म होता है, जो हमें भरना पड़ता है। देखो कि मेरी फर्म का नाम आपको यहाँ से दिख रहा होगा, अंकुर ट्रेडर्स, स्टेटस ऑफ एंटिटी। यहाँ पे आपको फर्म डालनी है कैसी, जैसे मेरी सोल है, अकेले की है, तो मैं यहाँ पे सोल डालता हूँ। यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा पहले क्या करना है।
पहले मैं आपको ये भर के दिखाता हूँ। ये देखो LLPN है अगर आपकी, तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो डालना है, ठीक है, सी में। आप पहले एक बार इसको देख लो फॉर्म को अच्छे से, फिर मैं आपको इसको एक ही बार में भर के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं एक बार में इसको भरूँगा क्योंकि मैं ऐसे भरूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको देख लो आप लोग अच्छे से, आपने देख लिया। अब मैं इसको ऊपर करके भरता हूँ। तो जैसे कि मैंने ये पूरा फॉर्म भर लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या भरा है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन जो नेम है मेरा अंकुर ट्रेडर्स, जो हमारी कंपनी का, वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सोल मतलब कि मैं अकेला हूँ। यहाँ पे मैंने अपना वो जो मतलब कोई आप अपना प्रॉपर्टी के, सॉरी, जो अपना फर्म होती है आपकी, उसका कोई रजिस्ट्रेशन डालो या GST डालो या उद्यम, मैंने अपना उद्यम सर्टिफिकेट डाल दिया। यहाँ पे यहाँ पे आपने फर्म सेलेक्ट किया, हमारी फर्म है, तो यहाँ पे हमने अपने उद्यम का नंबर डाल दिया फर्म का, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट है अपने आप। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस डालना है, यहाँ हेड ऑफिस, अगर दूसरा ऑफिस है कोई डालो, नहीं है तो ये ऑप्शन है, यहाँ कुछ मत डालो यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे रेड रेड है यहाँ पे डालो। ये देखो यहाँ पे हमें स्टेट डालना है अपना, अगर आपका हेड ऑफिस है तो आपको यहाँ स्टेट डालना है। लैंडलाइन नंबर आपका है, डालो, नहीं है नहीं डालो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालो, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालो, यहाँ अपना पैन नंबर डालो, यहाँ पैन कार्ड की फ़ोटो डालो, यहाँ GST नंबर डालो, यहाँ GST की फ़ोटो डालो, GST की फ़ाइल डालो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है अपना, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपनी डालनी है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर एक खाली पेज पे करके डालना है। यहाँ भी आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 नंबर है वो डालने हैं, पैन कार्ड नंबर डालना है, और ये मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद इस पर ऐड पे क्लिक कर दोगे आप, ऐड आएगा तो आप नीचे ऐसा आ जाएगा, जैसे कि मैंने इस पर ऐड पे क्लिक कर दिया, मेरा ऐसा आ गया, ठीक है। तो मेरा ये पूरा हो चुका है, देखो सब कुछ इसमें भर चुके हैं। अब हम जाते हैं अपने गो टू पार्ट 2 पे जाते हैं हम, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, डिटेल सक्सेस सबमिट सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम। अब आ चुके हैं हम अपने पार्ट 2 पे। ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। डिसमिस गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। ये देखो रिमूव फ्रॉम अप्रूव लिस्ट इन कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पे आपको ये सारी, आप पहले एक बार इनको अच्छे से देख लो क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको एक एक करके आराम से बताता हूँ। पहले आप लोग इसको सबको देख लो एक से। देखो इसमें आपको सारी डिटेल भरनी है, ठीक है। यहाँ देख लो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ कि यहाँ पे क्या। तो जैसे कि मैंने डिटेल यहाँ पे सारी फिल कर दी है, देखो मैं आपको बताता हूँ नंबर नंबर से। आपको अगर आपने पहले से PWD में कभी काम नहीं किया है, और आपने कभी कोई भी मतलब आपका रिलेटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको, या फिर आप पहले से कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो CPWD में, तो आपको यहाँ से लेके सारे नो करने हैं। ये सारे नो करने हैं। यहाँ पे देखो क्या है, डिसमिस गवर्नमेंट सर्वेंट, रिमूव फ्रॉम अप्रूवेबल लिस्ट कॉन्ट्रैक्टर, डिमोट ए लोअर क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हैविंग बिजनेस, ये सारे है। कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर यूके, ये सारे ऐसे है, ठीक है। एनी स्टेट, ये देख लो नेम, ये यहाँ तक आपको सारे करने हैं, नो, यहाँ तक। उसके बाद आते हैं हम 8 नंबर पे। अगर आप किसी दूसरे को, अगर आपका पार्टनर है या कोई भी है, उसको आप चाहते हो कि वो, मतलब कि पार्टनर तो नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी वाली थी, प्रॉपर्टीशिप, बट फिर भी आप चाहते हो कि और कोई भी सिग्नेचर करे, तो आप उसका यहाँ पे डिटेल दे सकते हो, यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हो, उसका फाइल दे सकते हो, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, अब आता है हमारा बैंक डिटेल। यहाँ पे अपना बैंक का नाम डालो, यहाँ एड्रेस डालो, यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने ऐसी डाल दी है कोई एग्जाम्पल के तौर पे, नंबर भी एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिया है। अब यहाँ पे 10 नंबर पे देखो, यहाँ पे हमें नो करना है। इसका मतलब क्या है, वेदर ऑलरेडी इनलिस्टेड विद कॉन्ट्रैक्टर एनी डिपार्टमेंट, आप किसी और डिपार्टमेंट में मतलब कि पहले से रजिस्टर हो, अगर आप हो तो यहाँ पे यस करो, ठीक है। और ये देखो सारी कैटेगरी इनलिस्टेड, अथॉरिटी नंबर, क्लास और कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है। अगर नहीं हो तो नो, हम नो करते हैं, नो पे सिलेक्ट करेंगे। इन केस पर्सन वर्किंग विथ एप्लीकेंट ए नियर रिलेटिव ऑफ द ऑफिशियल CPWD, मतलब कोई आपका वर्क, कोई CPWD में कोई है आपका चाचा मामा कोई रिश्तेदार, नहीं है ना, तो यहाँ नो करेंगे हम। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजेक्शन डिटेल, इनलिस्टेड प्रोसेसिंग फीस डिटेल। यहाँ पे हम डाल देते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल के तौर पे डाल दिया ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट डाल दिया हमने 3000, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे गो टू पार्ट 3 पे। पार्ट 2 डिटेल सक्सेसफुली हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने पार्ट 4, इस पे 3 पे, सॉरी। अब ये देखो हमारा, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लो, पढ़ लो, फिर इसको मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखो सारी डिटेल मेरी आ रही है, देखो सब कुछ आ रही है, देखो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको,
आपको ये सारे जो हमारे देखो यहाँ पे क्या है हमारा 13 नंबर, ये आपको वर्क डिटेल डालनी है। ये 5 ईयर्स का जो आपको वर्क मैंने बताया ना ऊपर, आपको 5 साल का अपना वर्क डालना है। जो मैंने बताया था कितने एलिजिबल होना, 16 लाख का जितने का भी हो आपको यहाँ डालना है। ये डाउनलोड है एक्सेल, इसमें फॉर्मेट है, इसमें भर के डालना है आपको। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे, उसको डाल के ये डाल देना है आपको, ठीक है। अब आते हैं 14 नंबर पे, आपको ये सब सिलेक्ट करने हैं। ये चीज़ें हैं, मतलब कि आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ये देखो ये, हाँ एक सेकेंड, आई कॉस्टेडल फर्म एंड कंपनी, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, ई नंबर, एफ नंबर, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, जी को भी सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा एच आता है, इसको मैं आई को बता दूँ आपको। आई का क्या है इसका, कि अगर आप इंजीनियर हो, आपने कोई इंजीनियर की डिग्री की है, इसमें से आपने कोई डिग्री की है, ये देखो लिखी है ना, इसमें से अगर आपने कोई डिग्री की है तो आपका एक्सपीरियंस जो लगा है ना ऊपर, वो नहीं लगेगा। आपको मजिस्ट्रेट से एक लेटर बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये देखो मजिस्ट्रेट से फर्स्ट क्लास, ठीक है, उससे आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, वो डाल दो आप, और अपना एक्सपीरियंस डाल दो, इससे आपका हो जाएगा। आपको जो वर्क्स हैं उसका एक्सपीरियंस नहीं देना पड़ेगा, वर्क ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम, अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम नीचे सेलेक्ट करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं। और ये हमारा SC/ST वाला है, अगर आप SC/ST में आते हो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो, इसका आप वो डाल सकते हो जो एक सर्टिफिकेट होता है, तो आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है इससे। अब हमारा ये फ़ोटो डला है, ये हमारा नाम डला है। अब हम यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो हम यहाँ रिव्यू पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे मैं सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ, पार्ट 3 ड्राफ्ट सक्सेसफुली। अब हमारा ये ड्राफ्ट सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे हम प्रीव्यू देखते हैं, एक बार प्रीव्यू पे जाते हैं, ओके, ये देखो हमारा एनेक्सर 1 में सारी डिटेल जा चुकी हैं। देखो सारा हमारा प्रीव्यू आ चुका है, ये देखो पूरा। अब यहाँ से अगर हम चाहें इसको हम सबमिट कर सकते हैं डायरेक्ट, इसको हम यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। बट हमें अभी सबमिट, आप जब सबमिट कर दोगे आपसे डिटेल जो हमारा सॉल्वेंसी वगैरह उसकी डिटेल लगेगी। बट अभी हमें सबमिट नहीं करना है क्योंकि हमने ऐसी डिटेल भरी है मेरे, मतलब कि ये अगर हम सबमिट कर देंगे बाद में प्रॉब्लम भी आ सकती है थोड़ी बहुत मेरी आईडी पे, तो मुझे अभी इसका नहीं करना है। आपको प्रिंट निकालना, आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हो, इसका हर चीज़ देख सकते हो। तो मैं बैक जाता हूँ, जैसे कि मुझे प्रिंट अभी नहीं चाहिए, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग इसका पूरा भर सकते हो फॉर्म, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो। आपको अपने डॉक्यूमेंट डालने हैं। तो आपको ज़्यादातर मैंने सब कुछ समझा दिया है, बट जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो वो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट से पूछ सकते हो। मैं अपना नंबर नीचे कमेंट में दे दूँगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो तो आप लोग मेरे थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आपको जिस भी क्लास में चाहिए, जिस भी कैटेगरी में चाहिए, तो आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी इशू है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। मेरा नंबर है 6397892758, मैं कमेंट में भी दे दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और आप लोग कमेंट में एक चीज़ भाई कमेंट करके जाना यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कुछ भी करो गलत अच्छा जैसा लगे आपको वैसा कमेंट करो, बस कमेंट करके जाना, ठीक है। और फिर एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और ये बताते जाओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।